1988 के बाद मतलब उससे भी पहले से पता नहीं कब आखिरी बार न्यूजीलैंड हमारे घर में हमसे वनडे इंटरनेशनल की सीरीज जीती थी, लेकिन आज 2026 शुरू होते ही न्यूजीलैंड ने हमें 2-1 से वनडे इंटरनेशनल सीरीज में हरा दिया भारत के अंदर पहली बार, कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में। पिछली 6 इनिंग में चौथी बार डैरेल मिशेल ने शतक ठोक दिया हमारे खिलाफ। भाई साहब, क्या डैरेल मिशेल नाम की ये जो हमारे लिए मुसीबत बन गई है, इस मुसीबत का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमेशा 130 के ऊपर का स्कोर मारता है ये। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पोल भी डाली थी, आप जाकर देख सकते हो। वहां पर मैंने एक टाइटल से वीडियो बनाई थी, डैरेल मिशेल वर्सेस मोहम्मद शमी द अनफिनिश राइवलरी। जी हां, याद कीजिए 2023 का वर्ल्ड कप, वहां पर 2 मैच हमने न्यूजीलैंड से खेले। दोनों मैचों में डैरेल मिशेल ने सेंचुरी बनाई थी और दोनों मैचों में मोहम्मद शमी ने ही उनका विकेट लिया था। सेमीफाइनल भी था जिसमें आपने देखा होगा। लेकिन अब यहां पर इस सीरीज में एक मैच में 87 बनाए, चलो वो तो हमने जीत लिया था। दूसरे मैच में फिर से शतक ठोक दिया, 130-31 मतलब ऊपर ही बनाए, और आज फिर से 137 रन बना दिए। तो क्या डैरेल मिशेल नाम का ये जो तूफान है और ये भारत के आड़े आ रहा है, और उनके साथ में कभी गैलन फिलिप और कभी विली यंग, ये 3 नाम जो हैं, इन तीनों ने तूफान मचा दिया है। आज फिर सेंचुरी बना दी। विराट कोहली ने बेशक एक बेहतरीन इनिंग खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे पाया। हर्षित राणा ने जरूर 50 रन का और नीतीश रेड्डी ने 50 रन का योगदान दिया। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है, क्या हमारे गेंदबाजों में इतनी काबिलियत नहीं है कि डैरेल मिशेल जैसे बल्लेबाज को हम आउट कर सके? अगर यही गेंदबाजी रही तो क्या 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का हम सोच भी सकते हैं? हमारे खिलाफ अगर कोई टीम 300 रन का स्कोर बना देती है, तो अभी ये जो गेंदबाज हैं हमारे, जो अभी इस सीरीज में खेल रहे हैं बुमराह के अलावा, वो क्या किसी भी टीम को रोक सकते हैं 300 के अंदर? मुझे तो इस बात पे डाउट हो रहा है, इस बात पे शक हो रहा है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के बिना मुझे नहीं लगता कि 2027 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हम पहुंच जाएं। ये कड़वा सच है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। और जय हो गंभीर साहब की, ये कोचिंग में जब तक रहेंगे हमें इस जीवन में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ देख लिया, पहली बार देख लिया। 3-0 से न्यूजीलैंड हमें टेस्ट सीरीज हरा गई, इसी जीवन में देख लिया, कभी नहीं देखा था। 2-0 से साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हरा गई, हमने कभी नहीं देखा था, इस जीवन में देख लिया। अब पहली बार न्यूजीलैंड ने हमें 2-1 से वनडे सीरीज हरा दी हमारे ही घर में, हमने ये भी देख लिया। क्या और क्या क्या देखना पड़ेगा छोटी सी उम्र में, इस दुनिया में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे गौतम गंभीर साहब, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। हर्षित राणा ने 50 रन की इनिंग पे खेली, बेहतरीन खेली, 10 ओवरों में 84 रन दिए। इस बात को हम भूल नहीं सकते, ठीक है भाई, नहीं भूल सकते। मोहम्मद शमी लेकिन नहीं खेलेंगे, शुद्ध गेंदबाज है, वो नहीं खेलेंगे। अगर आपको ऑलराउंडर खिलाना है और सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यार अगर आप 400 रन भी बना रहे हो और आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है जो उसको डिफेंड कर लें, तो आपके 400 रन बनाने का फायदा क्या है? और खास तौर से ये जो डैरेल मिशेल नाम का कांटा है, ये जो लगातार बार बार चुभ रहा है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं हम? अगर 27 के वर्ल्ड कप में भी हमारा मैच न्यूजीलैंड से पड़ गया, जो पड़ ही सकता है, कभी ना कभी तो पड़ेगा ही, और भाई साहब वहां पर अगर डैरेल मिशेल फिर से हो गया तो मनोवैज्ञानिक दबाव में तो हम ही होंगे। पिछली 6 इनिंग खेली है उसने हमारे खिलाफ वनडे में, 4 शतक बनाए हैं भाई साहब, 4 शतक मुंह रखाते हैं, और उसमें एक में 87 रन भी हैं। तो ये डैरेल मिशेल का तो कोई इलाज ही हमें नहीं दिख रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को क्यों बाहर रखा है, भाई क्यों बाहर रखा है, लेकिन भाई कोच और ये जो है हमारे सिलेक्टर्स, ये हमारी सुनने को ही तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं हमने जो फैसला कर दिया वही सही है, हर्षित राणा ही विकेट लेंगे सारे। अरे तो अगर 10 ओवरों में 84 रन दोगे तो 5 विकेट लेकर भी क्या फायदा है आपका वनडे इंटरनेशनल में? 10 ओवरों में 85 रन तो गली का गेंदबाज भी दे देगा, उसको 2-3 विकेट भी मिल जाएंगे। अरे मुझे खिला लो, मैं भी दे दूंगा और मुझे भी विकेट मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे गेंदबाज ढूंढना पड़ेंगे भाई साहब, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होने वाले हैं उसमें हमारे गेंदबाज 300 रन बचा सकें, अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को अलग रख दिया जाए तो। ये दोनों ही है, इन पर ही भरोसा है कि 250 रन का स्कोर होगा 2 साइड का, तो यही लड़ाएंगे। बाकी कोई गेंदबाज नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है, अकेला सिराज भी कुछ नहीं कर सकता। जाओ लिख लो, लिख के रख लो इस बात को। बहरहाल मैच हार गए, सीरीज हार गए, इस जीवन में बहुत कुछ देख लिया, और आने वाले 2026 में 27 में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना बाकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विराट कोहली को उनके शतक के लिए बधाई, लेकिन अफसोस ये रहा कि विराट कोहली का साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो भी आउट होकर चले गए। आपकी नजर में क्या डैरेल मिशेल को सिर्फ मोहम्मद शमी रोक सकता है या कोई और? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दबाना। जय हिंद, जय भारत।